नमस्कार दोस्तों, देवल इंडस्ट्रीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। अमूमन आपने देखा होगा चाय की पत्ती के बारे में बातें करता हूं, चाय की पत्ती से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं, चाय की पत्ती से रिलेटेड जानकारी आपको देता हूं, चाय की पत्ती से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा यूनिक और अलग प्रोडक्ट लेके आया हूँ और आपको ये मैं बधाई भी देता हूं कि देवल इंडस्ट्रीज़ अब चाय के बिज़नेस के साथ साथ हेयर ऑयल के बिज़नेस में आ रही है। अच्छा, वो भी हेयर ऑयल कोई और हेयर ऑयल नहीं जो इस समय सुर्खियों में है, चर्चे में है। आप जब भी वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया, कोई सोशल प्लेटफॉर्म आप स्क्रॉल करते होंगे तो आपको एक वीडियो नज़र आ जाता होगा। लंबे काले घने सुनहरे बालों में कोई महिला दिख जाती होगी या काले घने बालों में कोई पुरुष नज़र आ जाता होगा। तो उसी हेयर ऑयल के बिजनेस में अब देवल इंडस्ट्रीज भी उतर चुकी है। आदिवासी हेयर ऑयल, ये है आदिवासी हेयर ऑयल। आदिवासी हेयर ऑयल के बिजनेस में हम लोग हैं और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनता है। यह हमने नहीं बनाया है, ये ओरिजिनल आदिवासी लोगों ने बनाया है। हम आपको प्रूफ भी देंगे या कैसे आप जांच कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है कि नहीं है, और इस प्रोडक्ट से जुड़ करके इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे आएंगे और आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। और आपके और हमारे इस प्रयास से वो आदिवासी लोग जो इस बिजनेस इस हेयर ऑयल को बनाते हैं, जिनको बेनिफिट किसी गवर्नमेंट और किसी से नहीं मिल पा रहा है, वो हम और आप मिल करके उनको बेनिफिट कैसे पहुँचाएंगे और कुछ चोरों का खात्मा हमारे इस प्रयास से होगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम कुछ पास्ट की बातें करेंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल इतना चर्चा में कैसे आया और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको जो बनाते हैं उनके बारे में क्या है। देखिए, तो कर्नाटका में एक जिला है मैसूर, जिसको हम और आप सभी जानते हैं। मैसूर एक टूरिस्ट प्लेस है, वेल नोन जगह है। मैसूर में ही एक ब्लॉक है टाइगर ब्लॉक। टाइगर ब्लॉक में हक्की की समुदाय के नाम से कुछ जनजाति रहती है, आदिवासी लोग हैं जो इसको बनाते हैं। देखिए, हक्की पिक्की समुदाय के लोगों का जीवन जो था, पहले जंगलों में रहते थे। आदिवासी लोग हैं, पहले क्या था, ये जंगलों में ही शिकार करते थे और जंगलों की लकड़ियां और हर्ब्स की नॉलेज उन्हें बहुत ही बीमार पड़ते थे, जड़ी बूटियों से अपनी बीमारी को ठीक किया करते थे। फिर हुआ क्या, जब हंटिंग पे रोक लग गई तो इनको थोड़ी सी जीवन यापन करने में परेशानी आने लगी। लेकिन क्योंकि इन लोगों को हर्ब्स की नॉलेज थी, जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों की नॉलेज थी अच्छी, तो इन्होंने क्या किया कि उन जड़ी बूटियों से एक हेयर ऑयल बनाया। अब उस हेयर ऑयल को उन्होंने क्या किया, मार्केट में जब बेचना शुरू किया। देखिए, ये क्योंकि कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं, ऑर्गेनाइज संस्था नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज तरीके से सभी अपना काम करते हैं, तो इनके पास कोई ट्रेडमार्क नहीं है, इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, इनके पास कोई फर्म नहीं इन लोगों के पास। तो इन लोगों ने मार्केट में ऐसे ही खुला बेचना शुरू किया। जब इन्होंने खुला बेचना शुरू किया तो लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने लगा। जिन लोगों के बाल पतले थे वो मोटे होने लगे, जिनकी जो समस्याएं थी वो हेयर फॉल की समस्या थी तो वो रुकने लगी, तो इससे बड़ा बेनिफिट मिलने लगा। अब जब इसका बेनिफिट मिलने लगा तो आदिवासी हेयर ऑयल बड़ी तेजी से सुर्खियों पे छा गया। आज की डेट में अगर आप गूगल की बात मैं करूं तो गूगल पे आदिवासी हेयर ऑयल एक महीने में 5,50,000 लोग सर्च कर लेते हैं। अगर आदिवासी ओरिजिनल हेयर ऑयल की बात करें तो 75,000 लोग, आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल की बात करें तो 75,000 लोग। इस तरह से मैं आंकड़े गिनाते जाऊंगा, आप थक जाएंगे। करीब 10 लाख से ज़्यादा सर्च सिर्फ आदिवासी हेयर ऑयल गूगल पे होता है। जब ये लोगों ने खुले में बेचना शुरू किया तो मार्केट में जब अच्छा रिजल्ट आया, तब यहाँ पर एक जो मुसीबत थी इनके सामने आके खड़ी हो गई, वो ये कि जब इस आदिवासी हेयर ऑयल का नाम फैलने लगा तो मार्केट में कुछ दूर लोगों ने फर्जी आदिवासी हेयर ऑयल खुद ही बनाया, खुद ही पानी तेल जो मिला कर बनाया, आदिवासी हेयर ऑयल लेबल चिपकाया क्योंकि ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है, और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सीधा नुकसान इस हक्की पिक्की समुदाय के लोगों को होने लगा क्योंकि ये ओरिजिनल बनाते थे। अब लोगों तक डुप्लीकेट पहुंचने लगा तो लोगों का भी नुकसान। अब आदिवासी हेयर ऑयल जो लोग समझ के खरीदते थे उनको भी ये डुप्लीकेट मिलने लगा, तो उनको लगने लगा ये फर्जी प्रोडक्ट है, और जो आदिवासी हेयर ऑयल ओरिजिनल बनाते थे हक्की पिक्की समुदाय के लोग, उनको नुकसान होने लगा क्योंकि मार्केट में सस्ते में वो बेचने लगे औने पौने दाम में फर्जी बना करके। ठीक है, मैं खुद गया था मैसूर और मैं हक्की पिक्की समुदाय के लोगों के साथ 2 दिन रहा हूं और मैंने देखा है कि ये हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं। मेरे सामने उन्होंने कई जड़ी बूटियां और ओरिजिनल जड़ी बूटियां, ना कोई इसमें सिंथेटिक का प्रयोग, ना कोई केमिकल का प्रयोग, ना ही कोई फ्रेगनेंस के लिए चीज़ें यूज़ की, कुछ नहीं, सिर्फ ओरिजिनल ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें मिलाई गई हैं। 108 इसमें आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिया है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। और मेरे सामने उसको बॉयल करके उसका अर्क निकाल करके उन लोगों ने ये आदिवासी हेयर ऑयल बनाया। मैंने उनकी समस्याएं भी सुनी तो उनकी समस्याएं यही जेन्युइन थी कि भाई हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी जगहों पर बेच नहीं पाते हैं, दूसरी जगहों पर बेच नहीं पाते हैं, तो
कुछ फर्जी लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। और यकीन मानिए मैं वहाँ ढूंढते रह गया कि कोई मुझे ऐसा दिख जाए जिसके सर पे बाल ना हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। ये जिसके सर पे कम बाल हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। हर एक आदमी के लंबे घने बाल थे, हर एक महिलाओं के लंबे घने कमर से नीचे तक काले बाल थे, सफ़ेद बाल भी मिलना मुश्किल हो रहे थे। तो खैर हमने क्या किया, हमने उनसे बात की और वो लोग रेडी हो गए कि हम आपको बना करके देंगे और आप इसको अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के साथ अटैच करके, अपना ब्रांड नेम दे करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन चले जाएं, चाहे अमेजोन पे, चाहे फ्लिपकार्ट पे, चाहे मीशो पे, या अदरवाइज आप ट्रेडिशनल वे से इसके डिस्ट्रीब्यूटर बना करके आप सेल करिए। ठीक है, उन लोगों को टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था, लेकिन क्योंकि मैं इसकी पैकेजिंग करूंगा तो मैं इसकी 18% टैक्स, एक एक पैसा गवर्नमेंट को भरूंगा। ठीक है, तो ये है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी की बात कर लेते हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल आदिवासी लोगों का बनाया हुआ है या हमने फर्जी तो नहीं अपना बना के और लेबल वेबल लगाकर आदिवासी हेयर ऑयल बेचने लगे। नहीं, इसके लिए स्क्रीन पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, आप हमको कॉल करेंगे तो हम आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और एक सर्टिफिकेट जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है कि ये आदिवासी लोग हैं और ये हर्बल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने दिया है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें एड्रेस भी लिखा है, आदिवासी कॉलोनी, हक्की पिक्की कॉलोनी और टाइगर ब्लॉक मैसूर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और इसमें नाम भी लिखा है नीलाम्बरी अभिमान हर्बल। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने नीलाम्बरी अभिमान हर्बल्स को दिया है, जो फॉर्म है इनकी क्रांति मणिपुत्रा एंड फैमिली की। और आपको ये सारी डिटेल हमारे इस बोतल में मिल जाएगी कि हमने इनसे लिया है। ठीक है, इनका एड्रेस भी इस बोतल में मिल जाएगा, आदिवासी हक्की पिक्की कॉलोनी, टाइगर ब्लॉक, पोस्ट है 571114, HD कोटे, मैसूर डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटका स्टेट है। तो अगर आप खुद भी अगर सक्षम है तो जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यकीन है, और यकीन कोई फ्रॉड इस पे इस तरीके से नहीं लिखेगा कि मैन्युफैक्चर किसने किया, इसलिए हमने इस पे लिखा है कि मैन्युफैक्चर किया है इन्होंने, जिनका आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है। और हमने सिर्फ पैकेट करके इसकी मार्केटिंग की है। पैक्ड एंड मार्केटेड बाय देवल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 665 भी, गंगा टोला, बसारतपुर वेस्ट, गोरखपुर। तो ये सारी हकीकत है जो मैंने बताया। ये ऑथेंटिसिटी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें क्या मिला है, इसका एक वीडियो भी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है। हमने खुद जाकर के एक वीडियो किया है उसके बारे में कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। और जिन लोगों को असली इसकी ज़रूरत है उन तक असली प्रोडक्ट पहुंचा करके रियली आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो और साथ ही साथ इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा और आपका फ्यूचर भी बढ़िया होगा। एक तो इसमें मार्केटिंग में बड़ा आसान काम है क्योंकि ये इसकी मार्केटिंग ऑलरेडी हो रखी है, बस आपको सही प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट सही लोगों तक प्लेस करना है। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ईमेल है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है pureadivasihairOil.com, आप उस पर जा सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं। हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस कितना होगा, रिटेलर तक कितने जाएगा, हमको क्या मार्जिन पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार कॉल करके समझने की कोशिश ज़रूर करें।